मूल्य का विकास आज की जो कहानी है वो हमारी मेरी माटी मेरा देश है। इस माटी को मैं नमन करूं, इस धरती को मैं नमन करूं, इस देश में मैंने जन्म लिया, इस धरती को मैं नमन करूं, इस धरती को मैं नमन करूं। आज की जो हमारी कहानी मेरी माटी मेरा देश, यह अभियान हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। जो स्वतंत्रता, जो हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस था, वो कंप्लीट होने के बाद आज़ादी के महोत्सव प्रोग्राम का समापन करते समय इस प्रोग्राम का उन्होंने शुरुआत की थी, मेरा माटी मेरा देश। सर अपनी कहानी शुरू करेंगे। बच्चों ये बताइए आपके देश का क्या नाम है? भारत। भारत। तो किसी भी देश को बच्चों महान बनाने के लिए महान कार्य करने होते हैं ना। कोई भी देश ऐसे ही महान तो नहीं बन जाता है ना। तो इस देश के बहुत लोगों ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, बहुत महान महान कार्य किए, तब जाके ये देश जो है हमारा महान बना। तो आज हम आपको एक ऐसे लड़की की कहानी सुनाएंगे जिसने इस देश के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए और हमारे देश का नाम रोशन किया। मेरी कहानी का शीर्षक है अब मेरी लगन। किसी गांव में एक मछुआरा रहता था। उसके 4-5 बच्चे थे और उन्हीं बच्चों में से अब्दुल सबसे छोटा था। अब्दुल पढ़ाई में बहुत अच्छा था। अब्दुल का मन करता था मैं खूब पढ़ूं, लेकिन उसके जो मम्मी पापा की आर्थिक स्थिति थी वो सही नहीं थी, तो इसलिए उसको पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आती थी। कभी कभी तो वो बेचारा नाव लेके जाता और चलाता था। इतने उसके जो यात्री थे वो दर्शन करते थे, तो बेचारा नाव में ही किताब पढ़ के अपनी पढ़ाई पूरी करता था। तो अब्दुल को बहुत लगन थी पढ़ाई की। अब्दुल की जो शुरुआती शिक्षा थी वो उसके गांव के ही स्कूल में पूरी थी। एक बार क्या हुआ बच्चों, अब्दुल कक्षा 5 में था, तो अब्दुल के दोस्त बातें करने लगे कि पक्षी ऐसे कैसे उड़ जाते हैं। तो अब्दुल के टीचर ने सुना और अब्दुल के टीचर उन सारे बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए। कहाँ ले गए बच्चों? समुद्र के किनारे। अब समुद्र के किनारे उड़ रहे थे बहुत सारे पक्षी। तो उनके सर ने उन्हें बताया कि बच्चों ये पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि इनके पंख हल्के होते हैं और जब ये उड़ते हैं तो ये हवा को काटते हुए अपना रास्ता बनाते रहते हैं और इनका पक्षियों का जो शरीर होता है वो हल्का होता है, इसलिए वो आसानी से उड़ जाते हैं। अब अब्दुल ने इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लिया। अब्दुल ने कहाँ बिठा लिया इस बात को? दिमाग में। उसने सोचा मैं बड़ा होकर पक्षियों की तरह ही हवाई जहाज उड़ाऊंगा। अब अब्दुल की जो लगन थी वो साइंस विषय में ज्यादा बढ़ी, उसको विज्ञान पढ़ना अच्छा लगने लगा। अब अब्दुल बेचारा पढ़ाई भी करता और उसको कभी कभी नाव भी लेके जानी पड़ती। 10 साल की उम्र में बच्चों पता है अब्दुल सुबह सुबह अखबार बेचता था और अखबार वो इसलिए बेचता था कि उसके परिवार की थोड़ी सी जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब थी, थोड़ी सी उसमें भी सहयोग हो जाता था और वो अखबार पढ़ के अपना ज्ञान बढ़ाता था। अखबार पढ़ के ही अपना ज्ञान वो बढ़ाता था। एक बार अब्दुल के गणित विषय के टीचर बहुत अच्छा गणित पढ़ाते थे और उन्होंने कहा कि बच्चों
देखो, मैं तुम्हें फ्री ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो बच्चा सुबह 4 बजे नहा धोकर मेरे पास आएगा तो मैं उसे फ्री में ट्यूशन पढ़ा दूंगा। अब अब्दुल को अच्छी लगी है बात। अब अब्दुल 3 बजे रोज सुबह उठ जाता और नहा धोकर और साइकिल चला के अपने गांव से कई किलोमीटर दूर उन सर के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता। अब अब्दुल की इंटर की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई उसकी। अब उसके बाद अब्दुल को तो और पढ़ना था, क्योंकि अब्दुल के बहुत बड़े बड़े सपने थे। उसके बाद अब्दुल ने मद्रास के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां पर उसने वैमानिक इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया, क्योंकि अब्दुल को तो हवाई जहाज उड़ाने थी ना। अब डिप्लोमा करने के बाद अब्दुल का जब डिप्लोमा पूरा हो गया तो अब्दुल ने भारतीय सेना के लिए सबसे पहले एक छोटा सा हेलीकॉप्टर बनाया। फिर उसके बाद अब्दुल ने हमारे देश के लिए बहुत सारी मिसाइलें बनाई, जिनमें से अग्नि, नाग, पृथ्वी, इस तरह की मिसाइलें उसने बहुत सारी बनाई। तो बच्चों समझ आ रहा है अब्दुल कौन थे? बड़े होकर यही बच्चा अब्दुल APJ अब्दुल कलाम बने। बड़े होकर डॉक्टर, अच्छा इनका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर अबुल पाकिर जयबारुद्दीन अब्दुल कलाम। अब बड़े होकर ये हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति बने। कौन से बने बच्चों? 11वें राष्ट्रपति। और तीसरे राष्ट्रपति भारतीय रत्न से सम्मानित। इनको ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिनको भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया। क्या आपको पता है भारतीय रत्न किस किस को मिलता है? नहीं पता। चलो, भारतीय रत्न उसको मिलता है जो हमारे देश का नागरिक बहुत अच्छे महान देश के लिए कुछ अच्छा कार्य करता है, उसको भारतीय रत्न पुरस्कार मिलता है। अब अब्दुल बड़े होकर राष्ट्रपति बने। उनको बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, ऐसे वो बच्चों से मिलने जाते थे और बच्चों से बातें करते थे। और अब्दुल कलाम को बच्चे काका बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों? काका। काका बोलते थे। अब्दुल कलाम एक बार मेघालय की राजधानी शिलांग में किसी प्रोग्राम में भाषण दे रहे थे। भाषण देते देते उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई और उनको हार्ट अटैक हो गया। क्या हो गया बच्चों? उन्हें हार्ट अटैक हो गया और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हो गई। बच्चों, हमने अपने देश के एक महान व्यक्तित्व को खोया उस दिन, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए। आप देखेंगे बच्चों, ये देखिए, ये अब्दुल बचपन में ऐसे दिखते थे और उसके बाद गरीब फैमिली से थे अब्दुल कलाम। ये उनकी फैमिली की फोटो। और उसके बाद देखिए अखबार बेचते हुए अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे ना सुबह, उसकी फोटो। अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने, शपथ लेते समय उनकी फोटो। और देखिए बच्चों, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, तो बच्चों से बातें करते थे ना अब्दुल कलाम, तो उसकी फोटो है ये, ठीक है। और ये भाषण देते समय लास्ट टाइम। और अब्दुल कलाम को हमारे देश का मिसाइल मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मिसाइलें हमारे देश को दी। अच्छा बच्चों, ये बताओ इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? चलो कुछ पाने के लिए ना, कुछ पाने के लिए बच्चों, अगर तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारे अंदर लगन है, तो पैसे से नहीं, तुम्हारा दृढ़ निश्चय अगर होगा तुम्हारे अंदर, तो तुम उस चीज को पा सकते हो। अब्दुल कलाम को भी 12th के बाद स्कॉलरशिप मिला, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, तभी तो उन्हें स्कॉलरशिप से ही मद्रास में एडमिशन मिला था। अगर तुम भी पढ़ोगे तो तुम्हें भी
चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। ठीक है बच्चों, तो तुम्हें पढ़ाई करनी है अपने जीवन में, तभी तुम